अस्सलाम वालेकुम। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रोपोजिशनल लॉजिक प्रैक्टिस। यानी हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रोपोजिशनल लॉजिक्स के बारे में पढ़ा था। आज उन्हीं प्रोपोजिशनल लॉजिक्स की हम कुछ प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रोपोजिशन क्या होता है। अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि या तो ट्रू होती है या फॉल्स, दोनों एट द सेम टाइम नहीं हो सकती, ऐसी स्टेटमेंट को हम प्रोपोजिशन कहते हैं। A proposition is a simple statement that may be denoted by variable p, q, r, etc. Proposition कोई भी simple statement होती है जो true या false होती है obviously, और उसे हम एक variable से denote करते हैं, that is p, q and r and something else. The value of proposition is called truth value denoted by t और f. किसी भी proposition की value जो है वो उसकी truth value कहलाती है और उसे हम डिनोट करते हैं या तो टी यानी फॉर ट्रू से और फॉल्स को एफ से, और इसके अलावा ट्रू को हम 1 से भी डिनोट कर सकते हैं और फॉल्स को हम 0 से भी डिनोट कर सकते हैं। ओपिनियंस, इंटरोगेटिव एंड इम्पेरेटिव आर नॉट प्रोपोजिशंस। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ओपिनियंस हो, जो इंटरोगेटिव्स हो और जो इम्पेरेटिव हो, उन्हें प्रोपोजिशंस नहीं कहा जाता, यानी वो प्रोपोजिशंस का हिस्सा नहीं होती। फॉर एग्जांपल, ये नीचे तमाम जितनी स्टेटमेंट्स दी गई हैं इन ये सब प्रोपोजिशंस हैं। बीजिंग इज द कैपिटल ऑफ चाइना, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इट इज अ प्रोपोजिशन। 1 + 2 = 3, 1 + 0 = 1, this is true, that is why it is called proposition. Every cow has 4 legs, grass is green, there are 4 fingers in the hand. ये सब स्टेटमेंट्स या तो ट्रू हैं या फॉल्स हैं और ये प्रोपोजिशंस कहलाती हैं। अब वो स्टेटमेंट जो कि प्रोपोजिशंस नहीं होती, जैसे मैंने पहले बताया, ओपिनियंस, इंटरोगेटिव एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो है वो प्रोपोजिशंस नहीं होते। जैसे सिट डाउन, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है और ये प्रोपोजिशन नहीं होता। सिमिलरली x + 1 = 2, यहाँ पर हमें x की वैल्यू चूँकि क्लियर नहीं है, इसलिए हम क्लियरली बता ही नहीं सकते कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, तो इसीलिए ये भी प्रोपोजिशन नहीं है। नेक्स्ट है हुज देयर, दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, अ क्वेश्चन, तो ऐसी स्टेटमेंट्स भी प्रोपोजिशंस नहीं होती। 1 + 2 एक्सप्रेशन विद नो नॉन ट्रू और फॉल्स वैल्यू, ये 1 + 2 एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसकी कोई ट्रू वैल्यू और कोई फॉल्स वैल्यू नहीं, यानी क्योंकि ये किसी के इक्वल ही नहीं रखा गया तो हमें नहीं पता 1 + 2 सही है या नहीं है। इसी तरह x + 2 = 3, सिमिलरली जैसे ऊपर था, x की वैल्यू हमें क्लियर नहीं है, इसीलिए हम इसे नहीं कह सकते कि ये प्रोपोजिशन है या नहीं, सॉरी ट्रू है या नहीं, और प्रोपोजिशन तो ये डेफिनेटली नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर प्रोपोजिशंस। अब ये आपके लिए एक प्रैक्टिस है कि आपने इन स्टेटमेंट्स में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो प्रोपोजिशंस हैं और कौन सी नहीं है। द एरिया ऑफ लॉजिक दैट डील्स विद प्रोपोजिशंस इज कॉल्ड प्रोपोजिशनल लॉजिक। एरिया ऑफ लॉजिक जहाँ पे हम प्रोपोजिशन से डील करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक। The variables that are used to represent propositions are called propositional variables, और वो variables जो हम propositions को represent करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम propositional variables कहते हैं। जैसे sentence है, एक proposition है today is Friday, और मैं sentence को एक variable p से अगर denote कर देता हूँ तो इस तरह से denote किया जाता है, तो ये propositional variable है और ये propositional logic है। Compound statements, concatenation of simple statements build compound statements। सिंपल स्टेटमेंट्स को कंकैटिनेट कर देना, कंकैटिनेट का मतलब होता है मिला देना, इकट्ठा कर देना, जोड़ देना। सिंपल स्टेटमेंट्स को इकट्ठा कर देना ये कहलाती हैं, इससे कंपाउंड स्टेटमेंट्स बनती हैं। फॉर एग्जांपल 2 + 3 = 5 एंड लाहौर इज अ सिटी ऑफ पाकिस्तान। अब ये दो स्टेटमेंट्स हैं, 2 + 3 = 5 ये एक अलग स्टेटमेंट है, लाहौर इज अ सिटी ऑफ पाकिस्तान ये एक अलग स्टेटमेंट है। The above statement can be written through propositional variables as follows। इन्हीं स्टेटमेंट्स को propositional variables के जरिए अगर आप लिखें तो मैं 2 + 3 = 5 वाली स्टेटमेंट को कह रहता हूँ कि ये P स्टेटमेंट है, और लाहौर इज द सिटी ऑफ पाकिस्तान वाली स्टेटमेंट को मैं कह रहता हूँ कि ये Q स्टेटमेंट है। और इसी तरह इसमें प्रोपोजिशनल लॉजिक अगर आप बनाएं, यानी मैं दोनों को मिला रहा हूँ, कंजंक्शन कर रहा हूँ, कंकैटिनेट कर रहा हूँ, तो वो P एंड Q के साथ रिप्रेजेंट होगा। टोटोलॉजी क्या होती है? अ कंपाउंड प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट दैट इज ऑलवेज ट्रू इज कॉल्ड टोटोलॉजी। ऐसी कंपाउंड प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट जो कि हमेशा ट्रू होती है उसे हम टोटोलॉजी कहते हैं। जैसे आपके सामने एक ट्रूथ टेबल है, एक स्टेटमेंट है P, स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ऑब्वियसली उसका जो नेगेशन है, नेगेशन कहते हैं ऑपोजिट को, उलट को। अगर P ट्रू है तो उसका जो ऑपोजिट है वो ऑब्वियसली फॉल्स होगा। और अगर मैं इन दोनों का
और लेता हूँ यानी इस पे डिसजंक्शन ऑपरेटर अप्लाई करता हूँ तो आंसर मेरा ट्रू आएगा हमेशा। सिमिलरली इस केस में भी तो एक ऐसी कंपाउंड प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट P और नेगेशन P जैसे ऐसी एग्जांपल है जो कि हमेशा ट्रू वैल्यू दे रही हो, उसे हम क्या बोलते हैं, टोटोलॉजी। कॉन्ट्राडिक्शन, अ कंपाउंड प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट दैट इज ऑलवेज फॉल्स इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन। ऐसी कंपाउंड प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट जो हमेशा फॉल्स आउटपुट दे रही हो उसे हम कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट P है, उसकी वैल्यू अगर ट्रू है तो उसके ऑपोजिट इंडिकेशन P की वैल्यू फॉल्स होगी, और मैं दोनों का अगर एंड लेता हूँ तो दैट वुड बी फॉल्स। Logical connectives. Connectives are used to create a compound proposition for two or more operations. कनेक्टिव्स को हम इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड प्रोपोजिशंस बनाने के लिए, यानी दो या दो से ज़्यादा प्रोपोजिशन को मिलाकर जो है इकट्ठा करने के लिए हम कनेक्टिव्स यूज़ करते हैं। 5 तरह के होते हैं। सबसे पहला है नेगेशन। नेगेशन को हम डिनोट करते हैं ए प्राइम से भी आप डिनोट कर सकते हैं, या फिर नॉट ए और नेगेशन का ये भी एक सिंबल होता है। सिमिलरली कंजंक्शन को एंड से डिनोट करते हैं ए एंड बी, और डिसजंक्शन को और से ए और बी, ये और का सिंबल है। इम्प्लीकेशन के लिए ये एरो सिंबल है, ए इम्प्लाइज बी, यानी इफ ए देन बी, इफ देन वाली कंडीशन है। इक्विवेलेंस में हम कहते हैं इफ एंड ओनली इफ, यानी इफ ए ओनली इफ बी। ये एक टेबल है जो कि इन तमाम जो भी कनेक्टिव हैं इनके फॉर्मल नेम्स, इनके निकनेम्स और इनके सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे नेगेशन ऑपरेटर है, ये हम नॉट ऑपरेटर को बोलते हैं, तो ये यूनरी ऑपरेटर होता है। यूनरी ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर होता है जो कि सिंगल ऑपरेंड के साथ वर्क करे। सिंगल ऑपरेटर जैसे नॉट ऑपरेटर पीछे हमने भी पढ़ा, नॉट पी यानी नेगेशन पी, तो वो पी जो है एक ही ऑपरेटर था, और ये इसका सिंबल। कंजंक्शन ऑपरेटर एंड ऑपरेटर के लिए यूज होता है, ये बाइनरी होता है। बाइनरी का मतलब कि इसके लिए दो ऑपरेटर्स आपको रिक्वायर्ड है। जैसे एंड ऑपरेटर का हम पीछे टेबल इस्तेमाल करते रहे, बनाते रहे, तो ये एंड का सिंबल है और ये दो ऑपरेटर्स पे काम करता है। इसी तरह डिसजंक्शन ऑपरेटर और के लिए, एक्सक्लूसिव और के लिए एक्स और ये भी जो है ये इसका सिंबल। इम्प्लीकेशन ऑपरेटर के लिए इम्प्लाइज, और ये इसका सिंबल। और इसी तरह से बाई कंडीशनल ऑपरेटर यानी इफ एंड ओनली इफ, तो यहाँ पर ये इक्विवेलेंस इसको हम बोलते हैं, और ये उसका सिंबल। ऑपरेटर की लॉजिकल ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस कहते हैं कि आपको एक ही स्टेटमेंट में अगर ये तमाम ऑपरेटर्स इकट्ठे आ जाएं तो आपने कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व करना है या किसको पहले कंसिडर करना है, तो ये उसकी तरतीब है, एक प्रेसिडेंस है। पहले नंबर पर आपने नेगेशन को सॉल्व करना है, सेकंड नंबर पे एंड, थर्ड नंबर पे और चौथे नंबर पे आपने इम्प्लीकेशन, और पांचवें नंबर पे इक्विवेलेंस। ये तरतीब है कि अगर आपको एक ही स्टेटमेंट में तमाम ऑपरेटर्स या एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स इकट्ठे आ जाते हैं तो आपने किस तरतीब से उन्हें सॉल्व करना है। अब इन्हीं की कनेक्टिव्स की हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले नेगेशन ऑपरेटर की। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द नेगेशन ऑफ प्रोपोजिशन टुडे इज फ्राइडे। मैं इसकी नेगेशन फाइंड करने को आपसे कहता हूं, तो द नेगेशन ऑफ अबव प्रोपोजिशन स्टेटमेंट इज टुडे इज नॉट फ्राइडे। तो इसकी जो स्टेटमेंट है यानी प्रोपोजिशन टुडे इज फ्राइडे, नेगेशन क्या होता है, ऑपोजिट। तो टुडे इज फ्राइडे का ऑपोजिट क्या होगा, टुडे इज नॉट फ्राइडे। इसको अगर मैं प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करूं तो मैं टुडे इज फ्राइडे वाली स्टेटमेंट को कह देता हूँ ये पी स्टेटमेंट है, और उसको जो नेगेशन स्टेटमेंट है उसको मैं नॉट पी से डिनोट करता हूँ। सिमिलरली कंजक्शन ऑपरेटर यानी एंड ऑपरेटर के लिए स्टेटमेंट है हमारे पास टुडे इज फ्राइडे एंड इस स्टेटमेंट को मैं पी कह देता हूँ, और एक क्यू स्टेटमेंट है मेरे पास यानी क्यू प्रोपोजिशन है वो है इट इज रेनिंग टुडे। ये दो स्टेटमेंट्स हैं और मैंने इन पर कंजंक्शन ऑपरेटर अप्लाई करनी यानी एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर अप्लाई करके मेरी स्टेटमेंट किस तरह की हो जाएगी, टुडे इज फ्राइडे एंड इट इज रेनिंग टुडे। तो ये दोनों स्टेटमेंट कंकैटिनेट हो गई, इसमें एंड ऑपरेटर लग गया। इसी को अगर मैं प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करूँ तो स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट को मैं पी कह देता हूँ, दूसरी को क्यू, और दोनों को एंड सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, पी एंड क्यू। इसी तरह से डिसजंक्शन यानी और ऑपरेटर है, इन्हीं दो स्टेटमेंट्स को दरमियान में और ऑपरेटर अगर लगा दिया जाए तो ये डिसजंक्शन कनेक्टिव हो गया। इम्प्लीकेशन, दो स्टेटमेंट्स है, यू स्टडी हार्ड एंड यू विल गेट अ गुड ग्रेड। तो पी इम्प्लाइज क्यू क्या होगा, तो वो इफ यू स्टडी हार्ड देन यू विल गेट अ गुड ग्रेड। तो ये इसका जो है वो टेबल है। इस टेबल को इस एग्जांपल के लिए देख लेते हैं। स्टेटमेंट पी मेरे पास क्या आता है, यू स्टडी हार्ड, एंड स्टेटमेंट क्यू कहते हैं यू विल गेट अ गुड ग्रेड। तो सिंपली अगर देखें, इफ यू स्टडी हार्ड, ये वैल्यूज ट्रू हैं। इफ यू विल स्टडी हार्ड देन ऑब्वियसली यू विल गेट अ गुड ग्रेड, तो स्टेटमेंट ट्रू है। इसी तरह इफ यू स्टडी हार्ड, ट्रू स्टेटमेंट, और फॉल्स यानी ऑपोजिट है,
इफ़ यू स्टडी हार्ड एंड यू विल नॉट गेट गुड ग्रेड्स। तो ये तो फॉल्स हुई स्टेटमेंट ऑब्वियसली, ये स्टडी भी हार्ड हो रहा है और गुड ग्रेड भी नहीं मिल रहा। सिमिलरली इफ़ यू नॉट स्टडी हार्ड यू विल गेट गुड ग्रेड, ये तब भी ट्रू हो सकता है कि आपने किसी तरह पढ़ा नहीं लेकिन फिर भी अच्छे ग्रेड आ गए, और सिमिलरली आपने पढ़ा भी नहीं और अच्छे ग्रेड भी नहीं आए, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है क्योंकि कंडीशन या लॉजिकली दोनों सही है। सिमिलरली इक्विवेलेंस है इफ़ एंड ओनली इफ़, ये इसको हम बाई डायरेक्शनल या बाई कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। स्टेटमेंट पी है हमारे पास, यू कैन टेक द फ्लाइट, एंड क्यू है यू बाय अ टिकट। तो पी इक्विवेलेंस या पी इफ एंड ओनली इफ क्यू क्या होगा, यू कैन टेक द फ्लाइट इफ एंड ओनली इफ यू बाय अ टिकट। इसी स्टेटमेंट को हम इस टेबल के जरिए देख लेते हैं। ट्रू पहली स्टेटमेंट है कंडीशन, तो ये इट मींस यू कैन टेक अ फ्लाइट इफ एंड ओनली इफ यू बाय अ टिकट। तो ऑब्वियसली आप फ्लाइट तभी ले सकते हो जब टिकट होगी, ट्रू है। इफ यू टेक अ फ्लाइट यू कैन टेक द फ्लाइट इफ एंड ओनली इफ यू हैवंट बाय द टिकट, तो ये फॉल्स होगी। बाय टिकट बाय नहीं की और फिर भी फ्लाइट ले रही है, तो ये तो लॉजिकली इनकरेक्ट है। फिर फ्लाइट नहीं ली और टिकट है, तो ये भी फॉल्स है, फिर टिकट ली क्यों। इसी तरह से टिकट भी नहीं है, फ्लाइट भी नहीं ली, तो ये और भी लॉजिकली सही है। एक ट्रू स्टेबल की एग्जांपल हम लेते हैं। ये आपके पास एक प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है, कंपाउंड प्रोपोजिशन नेगेशन पी एंड क्यू। इसकी आपका ट्रू स्टेबल बनाना है। इसमें ऑपरेटर्स देखे दो हैं, पी और क्यू। तो हम एक कॉलम जो है पी के लिए बनाते हैं, एक क्यू के लिए। तो जब ऑपरेटर कितने मेरे पास दो हैं, तो दो के लिए नीचे ट्रू फॉल्स के कितने कम्बिनेशन बनेंगे, इसको मैं 2 की पावर 2 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यानी 2 की पावर में आपने वो अमाउंट लिखनी है, यानी नंबर ऑफ ऑपरेटर्स। जैसे इस एग्जांपल में मेरे पास दो ऑपरेटर्स हैं पी और क्यू, तो 2 की पावर 2। इसी तरह अगर 3 होंगे तो 2 की पावर 3, 4 होंगे तो 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 4 कम्बिनेशन बनाए हैं, दो ट्रू दो फॉल्स। इनको ऐसी इसी तरह रिप्रेजेंट, आप 4 आया, 2 की पावर 2 4 आया, 4 को फिर हाफ कर लें यानी 2 पे डिवाइड कर लें तो 2 आ जाएगा। तो इट मीन्स दो दफ़ा ट्रू दो दफ़ा फॉल्स। इसकी तरतीब आप चेंज कर सकते हैं, पहले फॉल्स और बाद में ट्रू भी लिख सकते हैं। और आगे उस दो को फिर डिवाइड करते हैं, उसका हाफ करते हैं, तो एक दफ़ा ट्रू और एक दफ़ा फॉल्स। अगर यहाँ पर आपने पहले ट्रू और बाद में फॉल्स लिखा तो इधर भी पहले ट्रू और बाद में फॉल्स आएगा। इसी तरह अगर आपने पी में आपने पहले फॉल्स दो लिखे फिर दो ट्रू लिखे, तो यहाँ पर भी पहले एक फॉल्स फिर दूसरा ट्रू आएगा। तो नेगेशन पी का मतलब है ऑपोजिट पी। ये पी वाला कॉलम है, इसका हमने इसको नेगेट करना है, इसके ऑपोजिट हमने इसको फाइंड करना है। तो ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू, यानी ट्रू फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स ट्रू हो जाएगा। ये नॉट पी हमने क्यों फाइंड की, क्योंकि ऊपर स्टेटमेंट में जो हमने फाइंड करना है उसके पहली कंडीशन ये है कि पी जो है वो अकेला नहीं है, नेगेशन पी है। फिर नेगेशन पी का हमने क्यू के साथ एंड लेना है। तो ये नेगेशन पी और ये क्यू, इन दोनों कॉलम्स का आप एंड ले लें। एंड ऑपरेटर मैंने आपको बताया था तब ट्रू होता है जब दोनों ऑपरेटर की कंडीशन या वैल्यू जो है वो ट्रू हो। सिमिलरली ये आपके लिए एक होम टास्क है, दो कंडीशन दी हुई है, दो प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स दी हुई है, इनका आपने ट्रूथ टेबल फाइंड करके प्रैक्टिस करनी है।